हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आँखों में डर कभी दिखाई ना दे, जिन आँखों में डर कभी दिखाई ना दे, उसे तूफान कहते हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे सपूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं। परम आदरणीय श्रोतागण, मैं स्नेहलता आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मैं 11वीं कक्षा की छात्र हूँ और मेरे स्कूल का नाम सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल 3 के है। और आज मैं आप सभी के सामने स्वतंत्रता दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ाद हैं। आज़ादी का असली मतलब वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने कभी गुलामी की हो। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो 1947 में विशाल बनकर हमारे देश को आज़ाद करवाई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से उदाहरण लेते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला कि एक ही आवाज़ से टोली की टोली उमड़ आते थे और उनके द्वारा दी गई वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5-5 डिग्री के तूफान अंग्रेजी शासक को झंझोर के रख देता है था। ये तो उस समय की बात है और आज हम बड़े ही शान और शौकत से कहते फिरते हैं कि हम एक ऐसे देश में जीते हैं जो दुनिया का सबसे लोकतंत्री देश है। और यहाँ जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग पैदा होते हैं, पर अफसोस अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। और एक राष्ट्र निर्माण के लिए ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख और ना ही ईसाई की ज़रूरत होती है। एक राष्ट्र निर्माण के लिए सच्चे और अच्छे इंसान की ज़रूरत होती है। आजकल लोग देश के कोने कोने में देशभक्ति करते फिरते हैं। तो क्या साल में 2 बार वंदे मातरम के नारे लगा ले नहीं देशभक्ति है? तो क्या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है? जी नहीं, हम और आप अपना काम दिल लगा के करें, यही देशभक्ति है। जो अपने देश को सही रास्ते पे ले जाए वही देशभक्ति है। बात करें इस समाज की, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ 2 लोगों को शिक्षा मिलती है। पहला वो कि वो विद्वान हो, दूसरा वो धनवान हो। और हम एक ऐसे समाज में गुजरते हैं जहाँ पत्थर को भगवान मानकर 56 भोग लगाए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ गरीब भूखे पेट सड़क पे सोते हैं। हमारी उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ के बच्चे विद्यालय पेट भरने या राशन लेने ना जाएं, जबकि तभी होगी जब यहाँ के बच्चे विद्यालय दिल से पढ़ने जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति इसका पालन ना करे। क्या हम सच में आज़ाद हैं? अगर हाँ, तो जब कोई नेता हमारे जवानों पर की कुर्बानी पर कुछ विशेष टिप्पणियां कर जाते हैं तो क्यों हम चुप रह जाते हैं? तो क्यों मौन की चादर ओढ़े हम गहरी नींद सो जाते हैं? तो फिर हम कैसे उस तिरंगे से नजरें मिला पाते हैं? तो क्या हम अपने जवानों को सिर्फ नाम की इज्जत दे पाते? ये आतंकों के गाल पर चाटे होते अगर हमने 2 के बदले 20 सर काटे होते। बार बार दुनिया के आगे शर्मिंदा ना होना पड़ता और आज हमारे सारे सैनिक जिंदा होते। ये कैसा परिवर्तन है खुदगर्जी के गो में, ये कैसा परिवर्तन है खुदगर्जी के गो में। सेना का सम्मान बढ़ा है चरणबद्ध के चरणों में। किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़ के अखबारों में, किसका खून नहीं खौलेगा सुन पढ़ के अखबारों में कि शेरों की गर्दन कट गई चूहे के दरबारों में। बार बार गद्दारों को भारत ही क्यों सहता है, बार बार गद्दारों को भारत ही क्यों सहता है। ज़्यादा संयम भी दुनिया में कायरता ही कहलाता है। आज मैं देश की बेटी यही कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक हम और आप सभी मिलकर इस पे काम ना करें। हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है देश को आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे ले जाने की। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा देश महान था, महान है, महान ही रहेगा। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान।